द पॉलीबस एक ऐसी आवाज जो कानों को चुभती है लेकिन प्रगति पथ का मार्ग सुनिश्चित करती है। नमस्कार। आजकल एक नारा राजनीतिक गलियारों में अक्सर सुनाई देता है, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। बेहतर है सच बोला जाए कि सर्कस का शेर आया, सर्कस का शेर आया, क्योंकि जब असली शेर आता है तो मैदान खाली हो जाता है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आजकल मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर के और मीडिया में महिलाओं की भागीदारी को लेकर के बहुत चिंतित हैं। चिंता किसे खुश करने की है, ये चिंता अब देश की चिंता हो गई है। विषय गंभीर है क्योंकि मामला महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा है या किसी अन्य राष्ट्र की पृष्ठभूमि से ये खोजना जरूरी है। अफगानिस्तान से परिवर्तित हुए तालिबान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर थे और भारत स्थित अपने दूतावास में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को दूर रखने पर एक विवाद हो गया। वैसे तो तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विषय को स्पष्ट किया है और यह भी कहा है कि हम अपने मुल्क की जमीन किसी दूसरे मुल्क या भारत के लिए आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। स्वाभाविक है, इससे हमारे पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान को दर्द हुआ होगा और यह भी आवश्यक है कि कुछ दर्द भारत में भी हुआ होगा। अब इस दर्द को बयां करने के लिए राहुल जी को आगे आना पड़ा है और अफगानिस्तान की महिलाओं का दर्द साझा करना पड़ा। बड़ी अच्छी बात है, दुनिया की आधी आबादी पर बात होनी चाहिए, लेकिन देश के भीतर भी महिलाओं पर बात होनी चाहिए। शाहबानों के साथ नाइंसाफी पर खुले हृदय से बात होनी चाहिए और 3 तलाक का खुले हृदय से स्वागत करना चाहिए। प्रियंका गांधी ने भी पत्रकार वार्ता में महिलाओं की अनुपस्थिति पर चिंता व्यक्त की है, जो महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए सदैव बोलती हैं। अगर प्रियंका गांधी जी कांग्रेस के निर्णय 1500 रुपया प्रत्येक महिला को देने के विफल प्रयासों पर दुख प्रकट करती तो और भी अच्छा लगता। बालिका दिवस की पूर्व संध्या पर हवाला देते हुए तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने भारत सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने जेंडर इक्वालिटी पर प्रश्न उत्तर कर दिया है और अपने राज्य वेस्ट बंगाल में छात्रों के साथ गैंगरेप हो रहे हैं। कुछ रोज पहले एक और छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ था, वहां भी कि महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि महिलाएं रात को बाहर क्यों निकलती हैं। क्या इक्वालिटी के मापदंड है? अब सवाल ये उठता है कि भाजपा के शेर कहां हैं? आखिर क्या पिंजरे से बाहर क्यों नहीं आ पा रहे? उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया है? उनके मुंह में इतनी आवाज नहीं निकल रही है कि पाकिस्तान को खुश करने के लिए या लश्कर तौबा का एजेंट बनकर कौन शोर मचा रहा है? ये पूछने की भी गुंजाइश समाप्त हो गई है। मुद्दा भारतीय विदेश नीति से संबंधित है। मोहल्लों की पॉलिटिक्स करने वाले जियो पॉलिटिक्स पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देश की विदेश मंत्री के प्रयासों को सराहना होनी चाहिए, लेकिन सर्कस के शेर शायद बूढ़े हो गए हैं और नए किरदार अभिनय करने में असमर्थ दिख रहे हैं। सर्कस की सियासत शेर की खाल में लोमड़ियों के सहारे चल रही है। पुरानी घटनाएं याद आ रही हैं। एक प्रख्यात लेखक सीताराम गोयल अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी किताब हाउ आई बिकम्स द हिंदू बहुत चर्चित हुई थी। उनकी दूरदृष्टि ने 1990 में कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन कांग्रेस मुस्लिम लीग हो जाएगी और भाजपा कांग्रेस। लेकिन आज ये महसूस होने लगा है कि सब कुछ है इस सियासत में, लेकिन प्राथमिकता में ना राष्ट्र है, ना राष्ट्र प्रेम है, ना राष्ट्रवाद है, ना दूरदृष्टि है तो केवल सत्ता बचाने या हथियाने का एक अथक प्रयास। नमस्कार।